इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सीपीसी के ऑर्डर 47 के बारे में, जो पुनर्विलोकन अर्थात रिव्यू से संबंधित है। और इसी के साथ आपको पढ़ना है सीपीसी का सेक्शन 114, जो रिव्यू से संबंधित है, जहाँ पर रिव्यू से संबंधित यहाँ पर प्रोविजंस दिए गए हैं। इन दोनों को साथ साथ आपको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले बात करें, यहाँ पुनर्विलोकन कौन करता है। पुनर्विलोकन वह न्यायालय करता है जिसके द्वारा कोई ऐसा डिक्री या आदेश पारित किया गया है। यहाँ पर नियम 1 क्या बात करता है, निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन। आवेदन कौन करेगा पुनर्विलोकन के लिए? जो पीड़ित व्यक्ति होगा। ठीक है, तो कोई व्यक्ति जो किसी ऐसी डिक्री या आदेश जिसकी इस संहिता द्वारा अपील अनुज्ञात है किंतु जिसकी कोई अपील नहीं की गई है। यहाँ पे क्या है कि जो डिक्री आदेश पारित किया गया है उसकी अपील तो की जा सकती है, लेकिन वहाँ पर उसकी अपील नहीं की गई है। और या फिर किसी ऐसी डिक्री आदेश से जिसकी इस संहिता द्वारा अपील अनुज्ञात नहीं है, अर्थात कोई ऐसी डिक्री आदेश है जिसकी अपील इस संहिता के द्वारा नहीं की जा सकती, वहाँ पर अनुज्ञात इसका कोई उपबंध नहीं किया गया है। या फिर तीसरा कंडीशन है कि ऐसी विनिश्चय से जो लघुवाद न्यायालय के निर्देश पर किया गया है। ठीक है ना, जो लघुवाद न्यायालय होते हैं, यदि उनके आधार पर, उनके निर्देश पर कोई ऐसा विनिश्चय किया गया है, तब जो अपने आप को व्यथित समझता है, कौन? पीड़ित व्यक्ति। और जो ऐसी नई और महत्वपूर्ण बात का साक्ष्य का पता चलने से जो सम्यक तत्परता के पश्चात, ठीक है ना, प्रयोग करने के पश्चात, उस समय जब डिक्री पारित की गई थी या आदेश किया गया था, तो उसके ज्ञान में नहीं था या उसके द्वारा पेश नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जब डिक्री पारित की गई थी तब उसके पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं था कि वो उसे वह पेश कर सके तब। या फिर क्या कर सकता है, यदि उसके पास अब कोई पर्याप्त कारण है या फिर कोई ऐसा एविडेंस है जिसके बिहाफ पे वो क्या करवाना चाहता है, न्यायालय से उस निर्णय का पुनर्विलोकन करवाना चाहता है, तो उस जो पर्याप्त कारण है या फिर जो एविडेंस है उसके पास, अब वो क्या कर सकता है, उसके बिहाफ पे न्यायालय से आवेदन कर सकता है कि वो निर्णय का पुनर्विलोकन करें। ठीक है ना, उसके लिए आवेदन कर सकता है जिसने वह डिक्री आदेश पारित किया था, अर्थात जिस न्यायालय ने डिक्री आदेश पारित किया है उसी न्यायालय में पुनर्विलोकन का आवेदन किया जा सकता है, किसी अन्य कोर्ट में नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये है आपका। लेकिन यहाँ पे 2 ही कंडीशन बताई गई है। ठीक है, यदि कोई उसे नया एविडेंस ऐसा प्राप्त हुआ है जो पहले पेश नहीं कर सकता था, कब? जब डिक्री पारित की गई थी। और दूसरा क्या है कि यदि कोई अन्य ऐसा पर्याप्त कारण है, तभी वह पुनर्विलोकन के लिए आवेदन करेगा और उसी न्यायालय में करेगा जिसके द्वारा यह डिक्री आदेश पारित की गई है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका कि वह पक्षकार जो अपील नहीं कर रहा है, निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन इस बात के होते हुए भी कि किसी अन्य पक्षकार द्वारा की गई अपील लंबित है, कर सकेगा। ठीक है ना, यदि मान लीजिए एक से ज़्यादा पक्षकार हैं, ठीक है ना, और किसी अन्य पक्षकार ने क्या कर दिया, अपील कर दी, लेकिन जो पहला वाला पक्षकार है वो अपील नहीं करना चाहता है, वो पुनर्विलोकन करवाना चाहता है, तो वहाँ पर वह आवेदन कर सकता है। भले ही वो मामला क्या है, जो अदर पक्षकार ने जो अपील की है वो भले ही वह लंबित हो, पेंडिंग में हो, तब भी वह क्या कर सकते हैं, अपील, वो पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। किंतु वह तब नहीं कर सकेगा जब ऐसी अपील का आधार आवेदक और अपीलार्थी दोनों के बीच समान है, अर्थात जो अपील की गई है और वो आवेदक और अपीलार्थी वो दोनों के बीच क्या है, एक समान वो आधार है, तब वहाँ पर पुनर्विलोकन के लिए आवेदन नहीं किया जाएगा। उसके बाद है नियम 4, इंपॉर्टेंट रूल्स मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर नियम 4 क्या कहता है, आवेदन कब नामंजूर किया जाएगा, अर्थात जो आवेदन किया जा रहा है पुनर्विलोकन के लिए वो कब नामंजूर कर दिया जाएगा न्यायालय के द्वारा? जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि पुनर्विलोकन के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, वहां आवेदन नामंजूर किया जाएगा। ठीक है ना, यदि न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है, न्यायालय की ऐसी राय है कि वहाँ की जो पुनर्विलोकन के लिए आधार प्रस्तुत किए गए हैं पक्षकारों के द्वारा, वो क्या है, बिल्कुल नाम बेकार है, किसी मतलब के नहीं है, किसी भी काम के नहीं है, तो वहाँ पर क्या किया सकता है, आवेदन को नामंजूर कर दिया जाएगा, क्योंकि उसका कोई आधार ही नहीं है सही प्रकार से, तो वहाँ पर नामंजूर कर दिया जाएगा न्यायालय के द्वारा। और दूसरा पॉइंट है कि जहाँ न्यायालय की राय है कि पुनर्विलोकन के लिए आवेदन किया जाना चाहिए, वहाँ उसे मंजूर करेगा, अर्थात यदि न्यायालय की ऐसी राय है, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि जो पुनर्विलोकन के लिए आधार प्रस्तुत किए गए हैं उसके आधार पर पुनर्विलोकन किया जा सकता है, तो वहाँ पर आवेदन मंजूर करेगा। परंतु कोई आवेदन विरोधी पक्षकार को ऐसी पूर्ववर्ती सूचना के बिना मंजूर नहीं किया जाएगा, अर्थात यदि पुनर्विलोकन का आवेदन किया जा रहा है तो जो विरोधी पक्षकार है उसको सूचना देना आवश्यक है, यदि सूचना नहीं दिया गया है तो उस आवेदन को मंजूर नहीं किया जाएगा।
ठीक है ना। तो यहाँ पर उस विरोधी पक्षकार जो अपोजिट पक्षकार हैं उनको क्या करना होगा, सूचना देनी होगी। अब हम बात करें नियम 7 की। नियम 7 क्या कहता है कि नामंजूरी का आदेश अपीलनीय ना होगा, आवेदन के मंजूरी के आदेश पर आक्षेप। यहाँ पे फर्स्ट क्या कहता है कि आवेदन को नामंजूर करने वाले आदेश अपीलनीय नहीं होंगे, अर्थात यदि जो पुनर्विलोकन का आवेदन था उसको यदि नामंजूर कर दिया गया है तो उसकी कोई भी अपील नहीं की जाएगी। किंतु यदि आवेदन मंजूर कर लिया गया है, ठीक है ना, करने वाले आदेश पर आक्षेप किया जा सकता है, ठीक है ना, आपत्ति जताई जा सकती है जो अपोजिट पक्षकार हैं, ठीक है। तो वहाँ पर यदि आवेदन मंजूर करने वाले आदेश की कोई अपील होती है उसके द्वारा क्या किया जा सकता है, आक्षेप किया जा सकता है, या फिर बाद में अंतिम रूप से जो पारित डिक्री है या फिर किए गए आदेश की अपील में तुरंत किया जा सकेगा। अर्थात आपत्ति जताई जा सकती है यहाँ पर मंजूर करने वाले में, लेकिन नामंजूर जब किया गया है तो उसकी कोई भी अपील नहीं होगी, ये बताया गया फर्स्ट में। उसके बाद सेकंड क्या कहता है कि जहाँ आवेदन आवेदक के उपसंजात ना होने पर नामंजूर कर दिया गया है, हाँ, यदि उपसंजात ना होने का पर्याप्त कारण बता देता है तब उसकी सुनवाई के लिए नियत दिन नियत करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि यदि मान लीजिए जो आवेदक था जिसने पुनर्विलोकन के लिए आवेदन किया था, यदि वह उपसंजात नहीं होता है, ठीक है ना, जिस दिन सुनवाई होनी है पुनर्विलोकन की उस दिन उपस्थित नहीं होता है, ठीक है, तो वहाँ पर यदि पर्याप्त कारण नहीं बताता है तब उसकी सुनवाई नहीं की जाएगी, ठीक है। यदि ये पर्याप्त कारण बता देता है कि क्यों उपस्थित नहीं हुआ था तब उसकी सुनवाई के लिए एक दिन नियत किया जाएगा न्यायालय के द्वारा, तब वहाँ पर पुनर्विलोकन का आवेदन सुना जाएगा, ठीक है ना, उसका विचारण किया जाएगा फिर से। उसके बाद है नियम 9, कुछ आवेदनों का वर्जन। कुछ आवेदन का यहाँ पे मना किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि पुनर्विलोकन के आवेदन पर किए गए आदेश की, ठीक है ना, पुनर्विलोकन के आवेदन पर यदि कोई आदेश किया गया है या फिर पुनर्विलोकन में पारित डिक्री या किए गए आदेश के पुनर्विलोकन के लिए कोई भी आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा। अर्थात पुनर्विलोकन के बाद यदि कोई आवेदन किया जा रहा है आदेश या फिर कोई डिक्री पारित की जा रही है तो वहाँ पर कोई भी ऐसा आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा पुनर्विलोकन के लिए, ठीक है ना। पुनर्विलोकन एक ही बार किया जाएगा, पुनर्विलोकन का पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, ये बताया गया यहाँ पर नियम 9 में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।